क्वेश्चन मार्क चालू। चलो देखो, लिखा है निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऐसा क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। ज्यादा नंबर का भी नहीं आता, बहुत ज्यादा 2 नंबर का, 4 नंबर का या बहुविकल्पी में भी आ सकता है। ठीक जी सर। लेकिन आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या है, आते हैं। ठीक, क्या करने के लिए, आपका दिमाग घुमाने के लिए। ठीक, आपका दिमाग घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। कहने का मतलब इधर तो आपको गिनती दे देगा, पर इधर क्या दे देगा, चर पद में दे देगा। इधर किस में देगा, चर पद में देगा। यानी ax² दे दिया, जैसे -x² बराबर 0। कहने का मतलब कि आपका इसमें दिमाग घूमेगा ना कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों से डरना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं है, इनमें सरल ही है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर गुणनखंड विधि दे दिया है तो गुणनखंड विधि से ही हल कीजिए। ठीक, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहली गिनती और लास्ट गिनती का आपस में क्या करा देते हैं, क्या करा देते हैं, सबको पता है। ठीक, पहली गिनती और लास्ट की गिनती का आपस में क्या करा देते हैं, गुणा करा दे। तो चलिए गुणा कराते हैं। जैसे मेरा लिखा है क्या 2, और लास्ट गिनती हमारी क्या लिखी है, a²। क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, a² लिखी हुई है ना। तो हम गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा कि नहीं, 2a² हो जाएगा। इतना करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुणा कराने पर अगर यदि आपका इतना आ रहा है तो उसी गिनती को, अब आप इस चिन्ह को देखिएगा, किस चिन्ह को, लास्ट का चिन्ह। किसी चिन्ह को नहीं देखना समीकरण के, 2 ही चिन्ह होते हैं एक समीकरण में। तो आपको कौन सा चिन्ह देखना है, लास्ट का चिन्ह देखना। कौन सा चिन्ह देखना है, लास्ट का। कि प्लस का है कि माइनस का। अगर प्लस का है तो जोड़ने पर आना चाहिए, ax मतलब a आना चाहिए, और अगर माइनस का है तो घटाने पर a आना चाहिए। अब आइए हम आपको इसमें समझाते हैं। 2a गुणे a। तो हम इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, देखिए 2a क्या कर सकते हैं, 2a। उसके बाद में यदि हम इसका क्या करा दे, गुणा किससे, a, मतलब a² को 2 भागों में तोड़ दे। a² को कितने भागों में तोड़ दे, 2 भागों में। मतलब कि ये गुणे के रूप में स्क्वायर तो होता है ना, यानी जो स्क्वायर होती है गिनती वो गुणे के रूप में ही तो होती है जी। यानी a गुणे a कर दे, स्क्वायर में रखकर हम क्या कर दे, a गुणे a। इतना करने में दिक्कत नो। यदि हम a से a में गुणा कराएंगे तो फिर हमारा 2a² आ जाएगा कि नहीं जी। पर अब हम देखिए 2a गुणे a करा दिए तो हमारा हो गया क्या, 2a² तो सॉल्व हो गया। अब क्या कर रहा है कि घटाने पर कितना आना चाहिए, a आना चाहिए। घटाने पर कितना आना चाहिए, 2a। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2a माइनस a। यस सर, ऐसे ही तो करेंगे ना, मतलब कि अलग अलग किए। यदि हम 2a में से एक a घटाएंगे तो कितना a बचेगा, कितना a बचेगा, एक a बचेगा। कहने का मतलब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा हो जाएगा 2a², और 2a से एक a जाएगा तो कितना a बचेगा, एक a बचेगा। कितने a बचेंगे, एक a बचेगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या हो जाएगा। अब इतना तो कर लिए हम कि हाँ ऐसे होगा। ठीक, हमें पता चल गया ना, अब a कैसे आएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा गुणनखंड विधि में, यानी ये हो जाएगा 2x² प्लस हम इस a को क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस a। x तो रहेगा ही, और -a² बराबर 0, -a² बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, -a² बराबर 0। अब देखिए क्या करते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 2x²। अब देखिए ब्रैकेट लगा है तो हम प्लस से क्या करेंगे, इधर प्लस से ब्रैकेट खोलते हैं और इधर x से ब्रैकेट खोलते हैं। ठीक, क्योंकि चिन्ह है तो चिन्ह से भी ब्रैकेट खोलेंगे, और इधर जो पद लिखा है दोनों से हम क्या करते हैं, एक साथ ब्रैकेट खोल देते हैं। आप अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक, पर हम क्या करते हैं, टाइम ना वेस्ट हो इसलिए एक साथ खोल देते हैं। अब क्या करेंगे, इधर प्लस से गुणा कराएंगे और इधर x से, उधर किससे कराएंगे, x से। तो जब आप प्लस प्लस का गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और x से 2a में गुणा कराओगे तो 2ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा। ठीक, 2ax हो जाएगा। अब देखिए फिर से हम प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। और x से a में गुणा कराएंगे तो ax हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद में आगे क्या लिखा है, माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। आपको आगे कुछ परिवर्तन नहीं करना, वैसे ही लिख देना है। गुणनखंड में यही होता है। अब क्या कर सकते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे इसमें, हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए अब इधर क्या कॉमन है, इधर क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? इधर हमारा कॉमन है। देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ एक्स लिखा हुआ, इधर 2 लिखा है, इधर 2 लिखा है। तो कहने का मतलब क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x कॉमन हो गया। 2x क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए बचा क्या, देखिए 1x यहाँ से कॉमन होकर चला गया, बचा है 1x और प्लस यहाँ क्या बचा है, a बचा है। अब माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, माइनस, क्योंकि आगे अगर चिन्ह में माइनस लगा है तो माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। निश्चित तौर पर यदि आगे माइनस का चिन्ह लगा तो हम माइनस का चिन्ह पहले क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। जब यहाँ हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाएंगे। पर कहने का मतलब है कि हम यहाँ पर पूरा ही कॉमन ना ले लें, मतलब जितना कॉमन लेना सब एक बार के ही ले लें, ठीक, आगे स्टेप ना बढ़ाएं। तो कहने का मतलब यहाँ माइनस कॉमन, उसके बाद हम देख रहे हैं इधर ए स्क्वायर है, इधर ए है। तो कहने का मतलब पूरे से एक ए कॉमन है कि नहीं कॉमन है, माइनस क्या कॉमन है, माइनस ए कॉमन है। क्या कॉमन है, माइनस ए कॉमन है। तो थोड़ा धीरे बोलो कि तो क्या कॉमन है, माइनस ए कॉमन है। उसके बाद अब यहाँ क्या बचा, देखिए x प्लस a, यहाँ पर हमारा बचा x। मैंने माइनस को क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया। माइनस को क्या कर लिया, कॉमन। तो देखिए आगे माइनस लगा था, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक। उसके बाद में यहाँ माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ क्या बचा, a बचा, यहाँ क्या बचा, बराबर 0। देख रहे हैं हमारे दोनों समीकरण क्या हो गए, बराबर। दोनों समीकरण क्या है, बराबर। यानी 2x माइनस a और एक क्या हो गया, x प्लस a, ठीक, बराबर 0। इतना हो गया कि नहीं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों गिनतियों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। जो हमारे दो ये ब्रैकेट में है मान, इनको हम किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। यानी कहने का मतलब 2x माइनस a बराबर 0 और x प्लस a बराबर 0। ऐसे करने में किसी को दिक्कत, प्रॉब्लम। देखिए अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर का माइनस, इधर माइनस में है a, उधर जाएगा तो प्लस में। कहने का मतलब हो जाएगा 2x बराबर a हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए इसमें या इधर a प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। यानी कहने का मतलब x बराबर a, यही तो हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगा जी, ये किस में आ जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर किस में था, प्लस। देखिए दूसरा समीकरण तो हमारा आ गया, लेकिन पहले में हम क्या कर सकते हैं, जो पहला मान है, मतलब दूसरा मान तो हमारा सही है। पहले मान में क्या करेंगे, पहले मान में हम कर लेंगे x बराबर a, ये बटे में, इधर गुणे में 2 था, उधर जाएगा तो बटे में 2, x बराबर माइनस a। देखिए आप इतना करते हो फिर भी आंसर सही है, आप इतना करते हो फिर भी आंसर सही है, ठीक। लेकिन आप इतने पर नहीं छोड़ सकते, अगर 0 बराबर दिया है तो, ठीक। इस बराबर में 0 दिया तो आप इतने पर नहीं छोड़ सकते हो, आपको इतना हल करना ही पड़ेगा। यदि इतने पे छोड़ देते तो आंसर सही है, ठीक। आप किताब की देखकर नहीं मिला सकते, अगर आप इतना हल कर देते तो बिल्कुल आंसर सही, कोई काट नहीं सकता, ठीक। दैट इज सॉल्व।